प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और ये प्रश्न हैं अम्ल, क्षारक और लवण में से। काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, कई प्रश्न हैं जो बोर्ड में भी आते हैं या एग्ज़ाम में भी आते हैं। तो इनमें से कौन-कौन से प्रश्न हैं वो आज लेकर के आए हैं। तो पहला प्रश्न देखो आप, पहला प्रश्न है अम्ल का पीएच मान होता है। अम्ल का पीएच मान क्या होता है? तो पहले अपन पीएच स्केल के बारे में बात कर लेते हैं। पीएच स्केल, पीएच स्केल जो होता है इसमें 0 से लेकर के और 14 तक अंकों में वो विभाजित होता है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस रूप में होता है और यहाँ पे होता है 0 और यहाँ पे होता है आपका 14, यानी कि 14 अंकों में डिवाइड होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बेटा कि यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, यानी कि 14 अंकों में ये होता है, इसको मतलब बांटा होता है। अगर किसी भी विलयन का मान अगर 7 आता है तो बेटा वो उदासीन होता है। अगर 7 से कम आता है पीएच मान तो वो विलयन अम्लीय होगा और अगर 7 से अधिक होता है तो विलयन वो क्षारीय होगा। तो प्रश्न है कि अम्ल का पीएच मान होता है, तो अम्ल का पीएच मान 7 से क्या होगा? कम होगा। तो 7 से जो कम होगा वो सारे विलयन जो है वो अम्लीय होंगे। इसके लिए ठीक है। अम्ल विद्युत के होते हैं, यानी कि अम्ल जो है विद्युत के होते हैं, सुचालक, क्योंकि अम्लीय जल होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। तो जिस जल में अगर अम्लीय है यानी अम्लीय है तो वो विद्युत का सुचालक होगा। तो जितने भी अम्ल होते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं। अगला प्रश्न है अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया कर कौन सी गैस देता है? अम्ल, अम्ल देखो जितनी भी धातुएं हैं वो अम्लों के साथ क्रिया करके और एक गैस को बनाती हैं, उस गैस का नाम है हाइड्रोजन। अब जैसे अपन एग्जांपल लें, जैसे कॉपर को अगर मान के चलो HCl अम्ल के साथ क्रिया करें तो बेटा यानी कॉपर पहले क्रिया करेगा Cl2 से, तो यहाँ बन जाएगा CaCl2। अब यहाँ पर एक गैस बनेगी, उसका नाम है हाइड्रोजन। तो जितनी भी धातुएं हैं वो अम्लों से क्रिया करके एक ही गैस बनाती हैं, उस गैस का नाम है हाइड्रोजन। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न के क्या उपयोग है? अब ये कुछ ऐसे अम्ल हैं जो दैनिक जीवन में काम आते हैं। जैसे मैं बात करूँ पहले सिट्रिक अम्ल, तो सिट्रिक अम्ल का उपयोग कहाँ होता है, फिर अपन करेंगे एसिड अम्ल का कहाँ होता है, फिर आपका HNO3 का, फिर आपका फार्मिक अम्ल का, फिर आपका H2SO4 का। तो सबसे पहला है अपना साइट्रिक अम्ल, और साइट्रिक अम्ल का उपयोग होता है धातुओं को साफ करने में, दवा उद्योग में भी होता है, लेकिन आप तो मोस्टली इसका उपयोग होता है धातुओं को साफ करने में। HCl अम्ल का उपयोग होता है अम्लराज बनाने में। अम्लराज, इसके 3 नाम है, अम्लराज, एक्वारेजिया या रायल जल। अब अम्लराज क्या होता है? अम्लराज होता है कि अगर 3 भाग HCl अम्ल लें और प्लस 1 भाग अपन HNO3 अम्ल लें, तो इन दोनों को मिलाने के बाद जो भी मिश्रण बनता है या जो भी लिक्विड बनेगा वो अम्लराज कहलाएगा। इसका काम क्या होता है बेटा? इसका काम होता है कि जैसे सोना है, AU सोना का है ये सिंबल, और प्लेटिनम इन धातुओं को गला देता है, तो इसे अम्लराज बोलते हैं। तो HCl अम्ल का काम होता है अम्लराज को बनाने में। HNO3 का काम होता है उर्वरक बनाने में, यानी खाद बनाने में। ठीक है। इसके बाद आता है फार्मिक अम्ल, और फार्मिक अम्ल का काम होता है जीवाणुनाशक के रूप में। इसका काम होता है जीवाणुनाशक के रूप में, इसको काम होता है फार्मिक अम्ल को। नेक्स्ट आता है आपका H2SO4 अम्ल। इसका उपयोग होता है संचायक बैटरियां बनाने में। जो आपने देखा होगा जो ट्रक है, बस है, कार के अंदर जो बैटरियां लगती है ना, जो बैटरियां होती हैं जिनको अपन सेकंड सेल बोलते हैं, उनको बनाने में H2SO4 अम्ल का काम आता है। तो ये कुछ उपयोग हैं साइट्रिक अम्ल का, HCl अम्ल का, HNO3 का और फार्मिक अम्ल का। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं प्रबल क्षार।
वो क्या होते हैं? अगर आपका जो बेस है अगर प्रबल है तो वो भी विद्युत के सुचालक होते हैं। सभी सार नहीं, केवल प्रबल सार, तो वो भी विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है? नेक्स्ट है आपका CaCO2 CaCl2, इसको बोलते हैं विरंजक चूर्ण। इसका काम होता है बेटा पानी की शुद्धिकरण में, यानी कि जीवाणुनाशक के रूप में। आप ये लिख लो, जीवाणुनाशक के रूप में, या फिर आप पानी, पीने के पानी को शुद्धिकरण में, पीने के पानी को शुद्धिकरण करने में। आप तो ये कर लीजिए, सीधा सा बेस्ट है ये। ठीक है? NaOH इसको बोलते हैं आपका कास्टिक सोडा। इसका उपयोग होता है साबुन बनाने में, अपमार्जक बनाने में। ठीक है? नेक्स्ट है आपका MgOH का वोल्टेज अम्ल के प्रभाव को कम करने में, अम्ल के प्रभाव को कम करने में। अब वो देखो बेटा, अब क्या है, जैसे हम लोग कई बार बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो हमें अपचे की स्थिति हो जाती है, खाना पच नहीं पाता है। इस स्थिति में पेट में जलन होती है और उल्टी की शिकायत होती है। तो वहाँ पर इस चीज़ को कम करने के लिए हम MgOH, जिसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका उपयोग करते हैं। ये एक एंटासिड है, यानी अम्ल का विरोधी है। ठीक है? अगला प्रश्न देखो, अम्ल की स्थिति में किस एंटासिड का उपयोग होता है? जैसे अभी आया तो यहाँ भी आएगा MgOH का होल ट्वाइस, और इसका नाम होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये एंटासिड है जो कि अम्ल के प्रभाव को कम करता है। ठीक है? नेक्स्ट है, शरीर में होने वाली जैव रासायनिक क्रिया में हमारा शरीर किस परास पर कार्य करता है? जो हमारी बॉडी है वो 7 से लेकर के और 7.8 pH के परास पर हमारी शरीर कार्य करता है, ना अधिक अम्लीय ना अधिक क्षारीय। अभी कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न है पेज नंबर 2 पर। अब देखो, इसके अंदर 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न है, 2 प्राकृतिक सूचकों के नाम बताओ। 2 प्राकृतिक सूचक है, एक तो लिटमस पत्र, पहला तो आ जाएगा आपका लिटमस पत्र, और सेकंड आ जाएगा आपका हल्दी। ठीक है? 2 कृत्रिम सूचकों के नाम, एक तो है मेथिल ऑरेंज, ठीक है, और एक है फिनोल्फथैलीन। ये दोनों के दोनों जो हैं कृत्रिम सूचक हैं और ये प्राकृतिक सूचक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। धन्यवाद।